सितंबर 2024 दोपहर 3:30 बजते ही इंडिया से 4,470 किलोमीटर दूर लेबनान में 3,000 लोगों के जेब में एक के बाद एक ब्लास्ट होने लगते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अगले ही दिन फोन, वॉकी टॉकी, सोलर पैनल, फिंगरप्रिंट डिवाइस, लैपटॉप, फ्रिज से लेकर घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे तक फटने शुरू हो गए। लेकिन ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। खौफ का असली मंजर तो अभी लोगों के सामने आना बाकी था। अब किसने किया, क्यों किया और किसका हाथ था, इसके बारे में मीडिया में तमाम न्यूज चली और सोशल मीडिया पर कई थियरीज भी। पेजर का तो सबको पता है, लेकिन लोगों के घरों में लगे कैमरों और उन जापानी वॉकी टॉकी का क्या, जिन्हें 2014 के बाद से उस कंपनी ने बनाना ही बंद कर दिया था जो उसे बनाती थी। तो फिर कैसे उन पर एक्सप्लोजिव्स लगाया गया होगा? क्या इसकी प्लानिंग सालों पहले ही हो चुकी थी? और हिजबुल्लाह का वो कौन सा कमांडर था जिसने इजराइल से हाथ मिलाकर इस अटैक को अंजाम दिया था? लेबनान में 3,000 पेजर्स में धमाके तो 17 सितंबर 2024 के दिन हुए, लेकिन उनकी प्लानिंग 2021 से शुरुआत से ही हो गई थी। दरअसल 2021 में इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स पर ड्रोन हमले किए और उन्हें अपने रास्ते से हटाया। पहले तो हिजबुल्लाह के लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उन्होंने इंक्वायरी की, पता चला कि ड्रोन हमले में जितने भी लोगों की मौतें हुई, उन पर हमला होने से ठीक पहले उन्होंने अपना मोबाइल फोन यूज किया था। दरअसल मोसाद ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स के फोन में पेगासस डाल दिया था, जिसके चलते वो लोग जो भी बात करते उसकी सारी खबर मोसाद को लग जाती थी और फिर वो खतरे के हिसाब से उन लोगों पर ड्रोन अटैक करते थे। ये बात समझ आते ही हिजबुल्लाह ने अपने लोगों से फोन ना यूज करने के लिए कहा। इवन हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरल्लाह ने ऑडियो क्लिप के जरिए लोगों को बताया कि आप और आपकी पत्नी या बच्चे जो भी फोन यूज कर रहे हैं, वो ऐसा करके इजराइल की मदद कर रहे हैं, क्योंकि आपका फोन ही इजरायली जासूस है। हसन नसरल्लाह के फरमान के बाद हिजबुल्लाह से जुड़े लोगों ने फोन चलाना बंद कर दिया, लेकिन तब उन्हें कई और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। जैसे जब भी हिजबुल्लाह कोई फरमान जारी करता तो लोगों तक उसे पहुंचाने में टाइम लगता था। कई बार हैंड रिटन पर्चों के जरिए लोगों तक हसन नसरल्लाह के मैसेज पहुंचाए जाते, तो कभी किसी और तरीके से, पर उन्हें भी पता था कि ऐसे ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता है। इसलिए हिजबुल्लाह ने फोन की जगह पेजर यूज करने का प्लान बनाया। इसके दो बड़े रीजंस थे। पहला ये कि हिजबुल्लाह के कुछ लोग ताइवान में बने पेजर्स सालों से यूज कर रहे थे और इजराइल के हमले से बचे हुए थे। दूसरा रीजन ये था कि फोन जहां मोबाइल टावर से कनेक्ट होते हैं और टावर के सिग्नल्स को हैक करके फोन की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है, वहीं पेजर रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी से चलते हैं, जिसे हैक नहीं किया जा सकता। साथ ही इसकी लोकेशन को भी ट्रैक नहीं किया जा सकता। यही सब सोचकर हिजबुल्लाह ने दुनिया भर की पेजर कंपनीज को देखना शुरू किया और उनकी तलाश ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो पर जाकर खत्म हुई, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी गोल्ड अपोलो से पेजर्स लिए थे। हिजबुल्लाह ने गोल्ड अपोलो की एक पार्टनर कंपनी BAC कंसल्टिंग को 5,000 AR-924 मॉडल के पेजर्स बनाने का ऑर्डर दिया, लेकिन यहीं पर उनसे सबसे बड़ी भूल हो गई, क्योंकि ये एक फर्जी कंपनी थी जो 2022 में हंगरी के कैपिटल बुडापेस्ट में शुरू हुई थी, जिसे इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी हेल हामुद्दीन की स्पेशल यूनिट A200 ने हिजबुल्लाह के इसी ऑर्डर के लिए शुरू किया था। यूनिट A200 ने इसके लिए पहले कंपनी शुरू की और फिर गोल्ड अपोलो को बिजनेस के नाम पर उनके साथ एक डील की, जिसमें वो गोल्ड अपोलो के AR-924 मॉडल बनाने के साथ साथ उसका नाम और लोगो यूज कर सके। सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रहा था। यूनिट A200 ने पहले हिजबुल्लाह को 3,000 पेजर्स डिलीवर्ड भी कर दिए, जिसमें उन्होंने बड़ी ही चालाकी से पेजर में लगाने वाली 2 बैटरीज में से एक में PETN एक्सप्लोजिव के साथ रिप्लेस कर दिया। PETN बहुत खतरनाक एक्सप्लोजिव होते हैं जो बहुत कम अमाउंट पे होने के बाद भी ब्लास्ट होने पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही उन्होंने इसमें एक सॉफ्टवेयर भी डाला ताकि वो जब चाहें अपनी मर्जी से उसमें ब्लास्ट कर सके। यूनिट A200 का प्लान कई सालों बाद जब उनके बनाए पेजर्स हिजबुल्लाह से जुड़े हर आदमी के पास पहुंच जाते हैं, तब उसे ब्लास्ट करने का था। लेकिन इससे पहले ही हिजबुल्लाह से जुड़े कुछ लोगों को उन पेजर्स पर शक हो गया, जिसके बारे में उन्होंने अपने कमांडर्स को बताया। लेकिन उस कमांडर ने ही उन्हें मरवा दिया, क्योंकि वो एक्चुअल में मोसाद का ही एजेंट था। पर उसे बात समझ आ गई थी कि जल्दी अगर कुछ नहीं किया गया तो पेजर्स का राज हिजबुल्लाह के सामने खुल जाएगा। इसलिए उसने यूनिट A200 को तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा, पर यूनिट A200 इसके लिए तैयार नहीं थी। वो चाहते थे बाकी के बचे 2,000 पेजर्स की भी डिलीवरी हो जाए, उसके बाद कोई एक्शन लिया जाए ताकि उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़े। लेकिन इसी बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल के नॉर्दर्न साइड पर, जहां लेबनान और इजराइल बॉर्डर शेयर करते हैं, उन इलाकों पर मिसाइल से हमला करना शुरू कर दिया।
जिसके चलते इसराइल के नॉर्दर्न साइड में रहने वाले लोग अपनी जान बचाकर इसराइल के दूसरे साइड में आ गए, जहां उनके लिए इसराइली गवर्नमेंट ने टेम्परेरी शेल्टर्स बनाया हुआ था। लेकिन ये चीज इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि इस वजह से वहां की तमाम अपोजिशन पार्टीज ने ये कहते हुए नेतन्याहू का फेलियर बता साबित कर दिया कि इसराइल के लोग इसराइल में ही सेफ नहीं है और नेतन्याहू उन्हें सेफ नहीं रख सकते। इसके बाद नेतन्याहू ने यूनिट 8200 को पेजर्स अटैक का ऑर्डर दे दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ऐसा करने से पहले अमेरिका को भी कॉन्फिडेंस में लिया और 17 सितंबर 2024 के दिन ठीक 3:30 पर अपने भेजे पेजर्स पर एक मैसेज भेजा जो अरबी में था। यूनिट 8200 ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हिजबुल्लाह जब भी कोई इंपॉर्टेंट मैसेज भेजते थे तो उससे पहले अरबी में कुछ लिखकर भेजा करते थे, ताकि उनके लोगों को यकीन हो सके कि वो मैसेज हिजबुल्लाह ने ही भेजा है। लेकिन उस दिन वो मैसेज किसी कॉन्फर्मेशन के लिए नहीं, बल्कि लोगों को पेजर्स के पास लाने के लिए था, ताकि जो लोग दूर हों वो पेजर से होने वाले ब्लास्ट के रेंज में आ जाएं। जिसके बाद यूनिट 8200 ने ठीक 2 मिनट पर पेजर्स ब्लास्ट करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक पेजर्स ब्लास्ट होने लगे, किसी कमरे में तो किसी सड़क किनारे खड़े बस स्टैंड में। ब्लास्ट उतना भयानक था कि पेजर जिसके पास था तो उसकी चपेट में आया ही, लेकिन साथ ही उसके आसपास खड़े लोग भी उससे बुरी तरह घायल हो गए। 3000 में से 2800 पेजर्स ब्लास्ट हुए, जिसमें 2500 से 2700 लोग बुरी तरह घायल हुए। 40 लोगों की मौतें हुई, वहीं कई पूरी जिंदगी के लिए हैंडीकैप्ड हो गए। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके अगले दिन जब लोग ब्लास्ट में मारे गए लोगों के जनाजे में शामिल होने के लिए गए थे, तब अचानक से लोगों के फोन, घरों में लगे सोलर पैनल, फिंगरप्रिंट डिवाइस, लैपटॉप, एसी और फ्रिज के साथ साथ जनाजे में शामिल कुछ लोगों के वॉकी टॉकी ब्लास्ट होना शुरू हो गए। ये एक जापानी कंपनी के बने वॉकी टॉकी थे, जिसे कंपनी ने 2014 के बाद से बनाना तक बंद कर दिया था। उसमें ब्लास्ट हुए, इसलिए कंपनी को भी समझ नहीं आया कि उनके मोसाद या फिर यूनिट 8200 उसके वॉकी टॉकी तक कैसे पहुंचे। बहुत से लोगों का ये मानना है कि मोसाद ने इसके लिए वॉकी टॉकी के सर्विस सेंटर्स का सहारा लिया होगा। इसके अलावा उन्हें शक है कि इजराइल लेबनान में आने वाली हर चीज पर नजर रखता है और उसमें उसने PETN एक्सप्लोसिव जैसे और भी कई चीजें फिट कर रखी हैं। इसलिए वहाँ के लोग किसी भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट को हाथ तक नहीं लगा रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने टूथपेस्ट यूज करना भी बंद कर दिया था, क्योंकि इजराइल ने पहले भी अपने दुश्मनों की टूथपेस्ट में जहर डाल उन्हें अपने रास्ते से हटाया है, जिसके चलते लेबनान के आम लोगों को भी डर का माहौल है, क्योंकि उन्हें पता है कि इजराइल कब और कैसे उनकी जान का दुश्मन बन जाए। आज के लिए फिलहाल बस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए डू फॉलो फैक्टिफाइड।